गांव की बहू का खेत, शहरी बहू के मॉल के आम। मम्मी, मुझे नहीं खाना है खाना, मुझे तो मैंगो शेक पीना है। अब मेरे लिए मैंगो शेक बना दो। हाँ जरूर, मैं अपने राजा बेटे के लिए अभी मैंगो शेक बना देती हूँ। पर बेटा एक रोटी तो खा ले। अरे बहू क्यों जिद कर रही है? जब उसे मैंगो शेक पीना है और उससे पेट भर जाता है तो बना दे, इसके लिए परेशान मत हो। गोलू खाना ना खाकर मैंगो शेक पीने की जिद करता है। निधि जैसे ही मैंगो शेक बनाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें एक भी आम नहीं होता। मम्मी, फ्रिज में तो एक भी आम नहीं है, सारे आम खत्म हो गए हैं और घर का कुछ सामान भी खत्म हो गया है। लगता है आज ही हमें मॉल जाकर शॉपिंग करनी पड़ेगी। निधि अपनी सास से बात ही कर रही होती है कि इतने में बाहर ठेले वाले की आवाज आती है। आम ले लो मीठे ताजे आम ले लो, खट्टे मीठे आम ले लो। मम्मी देखो, बाहर ठेले वाला आया है, आप उससे आम लेकर मेरे लिए मैंगो शेक बना दो। इससे पहले निधि गोलू को कुछ कह पाती वो सीधे दौड़कर ठेले वाले के पास पहुंच जाता है, जहां उसकी छोटी दादी यानी पिंकी आम खरीद रही होती है। भैया, ये आम कैसे दिए? अच्छी वैरायटी के है ना? हाँ बहन जी, बिल्कुल अच्छी वैरायटी के आम हैं। बताइए कितने तौल दें? मोल भाव तो देखो लग ही जाएगा, आप तो हमारी रेगुलर कस्टमर हैं। बताइए कितना दे दें? हाँ भैया, ये तो सही कह रहे हो आप। चलो फिर 2 किलो दे दो। इतनी देर में गोलू भी वहाँ आ जाता है। मुझे भी आम खाने हैं। पिंकी गोलू को आम देने वाली ही होती है कि तभी पीछे से निधि आ जाती है। गोलू, मैंने कहा है ना ठेले वाले के आम अच्छे नहीं होते। मैं अभी दादी के साथ मॉल जा रही हूँ आम खरीदने। वहाँ से मैं तेरे लिए बहुत सारे आम लाऊंगी और आकर मैंगो शेक भी बनाऊंगी। चल अब मेरे साथ यहाँ से। नहीं मम्मी, इस आम में और हमारे वाले आम में क्या फर्क है? आप काका से ही खरीद लो ना, मुझे अभी मैंगो शेक पीना है। जब मैंने कह दिया है कि ये वाले आम अच्छे नहीं हैं, मैं और दादी मॉल से जाकर आम खरीदेंगे, तो तुझे एक बार कहा समझ नहीं आता? हमेशा जिद करता रहता है। निधि जबरदस्ती गोलू को वहाँ से खींच कर ले जाती है। उसे लगता है कि ठेले वाले साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते और मॉल में मिलने वाली चमकदार पैकेजिंग वाली चीजें ही अच्छी होती हैं। तेरी माँ एक बिस्किट तक का पैकेट नॉर्मल दुकान से नहीं खरीदती है और तू आम की बात कर रहा है। ये ठेले वाले आम खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर में पैसे खर्च होते हैं। इससे अच्छा है पहले ही सही फैसला लो। निधि की बात सुनकर पिंकी कुछ नहीं कहती, चुपचाप आम लेकर अपने घर चली जाती है। इधर निधि और उसकी सास मॉल में सामान खरीदने के लिए जाती हैं। मम्मी बताओ कौन सी वैरायटी वाला आम ले? ये दशहरी, लंगड़ा या केसर मैंगो? बहू, यहाँ से जो भी लेगी सब अच्छा ही मिलेगा। वैसे भी 7-8 साल हो गए हैं तेरी शादी को। जब से तू आई है हमने बाहर से कभी आम नहीं खरीदे। सुधा की बात सुनकर निधि मुस्कुरा देती है। मम्मी, लगता है अब हम सिर्फ प्रीमियम चीजों पर ही विश्वास कर सकते हैं। दोनों सास बहू बात करते हुए सामान खरीदने लगती हैं। निधि 5 किलो केसर आम खरीदती है जो उसे पूरे 2000 रुपए के पड़ते हैं। इसके अलावा वो घर का बाकी सामान भी ले लेती है। मम्मी देखो, बिस्किट खत्म हो गए थे। ये शुगर फ्री बिस्किट है, गोलू के लिए बेस्ट रहेंगे। और ये कुछ स्नैक्स भी रख लेती हूँ, वरना वो टिफिन खाता ही नहीं है। हाँ बेटा रख ले, रोज रोज तो मॉल नहीं आया जाता। दोनों सास बहू एक हफ्ते का सामान लेकर घर लौट जाती हैं। जैसे ही वो घर पहुंचती हैं, सामने पिंकी का पूरा परिवार बैठकर मैंगो शेक पी रहा होता है। साथ में कटे हुए आम भी रखे होते हैं। सुधा और पिंकी देवरानी जेठानी हैं। उनके घर के बीच एक छोटी सी दीवार है जिससे दोनों घरों की हर गतिविधि एक दूसरे को पता चल जाती है। वाह मम्मी, मजा आ गया। मानना पड़ेगा, आम की कितनी अच्छी पहचान है आपको। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन आमों में चीनी भी नहीं डाली, फिर भी इतने मीठे हैं। सच में ये कितने नेचुरल मीठे हैं। मम्मी मेरे लिए 1-2 और काट दो, इससे तो मन भर ही नहीं रहा है। ऐसा मन कर रहा है जैसे खाते रहो खाते रहो। सुमन की बात सुनकर वहाँ से गुजरती हुई निधि बोल पड़ती है। अरे ये मीठे नहीं है, इन्हें मीठा बनाया गया है। दवाइयों से पकाए हुए आम है ये, संभल कर खाना, कहीं रात को पेट खराब ना हो जाए। कभी प्राकृतिक तरीके से पके आम खाओगे तब पता चलेगा असली मिठास और खुशबू क्या होती है। हर बार की तरह इस बार भी निधि उन्हें ठेले के सस्ते और मॉल के महंगे सामान का फर्क समझाकर चली जाती है। इधर गोलू उसका इंतजार कर रहा होता है। गोलू ये लो, तुम्हारी 1 हफ्ते की टेंशन खत्म। जितना मैंगो शेक पीना है पी लो। वाह मम्मी, मेरे लिए मटका कुल्फी भी बनाना और वो आम का पराठा भी। हाँ बेटा सब बनाऊंगी, अभी तेरे लिए शेक बनाती हूँ। निधि आम धोकर काटती है और गोलू के लिए मैंगो शेक बना देती है। इतने में पंकज ऑफिस से घर आ जाता है और मोहन जी भी बैठक में आ जाते हैं। निधि सबको ठंडा ठंडा मैंगो शेक सर्व करती है। बहू, लगता है तू मैंगो शेक में चीनी डालना भूल गई।
ये तो बिल्कुल फीका सा लग रहा है बेटा। इतना फीका तो नहीं पिया जाएगा। हाँ पापा, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल फीका फीका सा लग रहा है और इसमें कोई खुशबू भी नहीं आ रही। लो भाई, कर लो बात। पूरी प्रीमियम क्वालिटी ढूंढ कर लाई हूँ मॉल से। केसर आम है ये। केसर आम तो गांव में बिकने को आते भी नहीं है, और आप लोग है कि इसमें भी नुक्स निकाल रहे हैं। निधि मॉल से खरीदे हुए आम की खूबियां गिनवा देती है। बेचारा पंकज और उसके पिता कुछ बोल ही नहीं पाते। सब चुपचाप बैठे मैंगो शेक पीते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। इधर पिंकी के बेटे यानी अक्षय का रिश्ता तय हो चुका होता है। एक दिन सुमन दोपहर में खाली बैठी होती है, तभी उसके फोन पर जूली की वीडियो कॉल आती है। हेलो भाभी, नमस्ते। कैसी हो आप लोग? आज तो बहुत दिनों बाद याद किया। मैंने तो रात में भी आपको कॉल की थी, पर लगता है शायद आप रात में जल्दी सो गई थी। नमस्ते दीदी, हम सब ठीक हैं। हाँ, पता नहीं रात में मुझे बहुत नींद आई। खाना खाते ही मैं 9 बजे सो गई थी, इसीलिए आपकी कॉल नहीं उठा पाई। आप बताओ क्या कर रही हो? अच्छा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। और ये आप कहाँ हो? खेत में बैठी हो क्या? हाँ दीदी, यही दिखाने के लिए तो फोन किया है। देखो, ये है हमारा आम का बाग, और आज हमने इतने सारे आम तोड़े हैं। जूली वीडियो कॉल पर सुमन को अपना आम का बाग दिखाती है। चारों तरफ आम के ढेर लगे होते हैं। ये सब देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। मम्मी देखो, भाभी का कितना बड़ा आम का बाग है और कितने सारे आम भी तोड़े हैं। हमारा तो फायदा हो गया। आम के सीजन में फ्री में आम आया करेंगे, और वो भी बिल्कुल ताज़ा और ऑर्गेनिक। बेटा, तेरे ससुराल वालों को तो आम खाना बहुत पसंद है। आम के सीजन में मजाल है या आम के बिना एक टाइम का भी खाना खा ले। किसी न किसी फॉर्म में इन्हें आम चाहिए होता है। फिर चाहे आम की खट्टी मीठी चटनी बनवानी हो, आम रस बनवाना हो, या फिर मैंगो शेक। तो मम्मी, फिर मैं अपने दहेज में आम ही लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे भी आम खाना बहुत पसंद है। जूली की बात सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख दिया जाता है। सुमन ड्यूटी पर चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। अक्षय भी ऑफिस से घर आ जाता है। पिंकी सबके लिए खाना बना देती है। सुमन, जो कि फूड इंस्पेक्टर है, वो भी अपनी ड्यूटी से घर लौट आती है। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। भाई, आज जूली के पापा का फोन आया था। शादी की डेट पूछ रहे थे, तो मैंने कह दिया कि सबसे सलाह करके बताऊंगा। अब आप बताओ, क्या ख्याल है आप सबका? जितनी जल्दी हो सके शादी की डेट दे दो। मुझसे अब अकेले घर नहीं संभालता। कब तक मैं ही सब संभालती रहूंगी? पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। पापा देख लो, अगले महीने तक मेरा कोई खास काम नहीं है, उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। हाँ पापा, अभी मेरी भी ड्यूटी ऐसी ही चल रही है, तो आप अगले हफ्ते की डेट दे दो। रोहन घर वालों से सलाह करके लड़की वालों को अगले हफ्ते की तारीख दे देता है। बस इतने कम समय में शादी होनी होती है, तो दोनों तरफ भागदौड़ शुरू हो जाती है। कभी बाजार के चक्कर, तो कभी दर्जी की दुकान। देखते ही देखते 8 दिन निकल जाते हैं। आखिरकार अक्षय और जूली की शादी हो जाती है। आज जूली की पहली रसोई है। वो रसोई में खाना बना रही होती है। अरे वाह भाभी जी, क्या बना रही हो आप? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। दीदी, ज्यादा कुछ तो नहीं पता मुझे आप लोगों की पसंद का, लेकिन जो कुछ मुझे अच्छा बनाना आता है वही बना लिया है। अरे, किसी की कोई खास पसंद नहीं है। सब जो घर में बनता है खा लेते हैं। हाँ, बस आम से भी कुछ बना लेना। 2-3 घंटे की मेहनत करने के बाद जूली खाना तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जूली ने खाने में राजमा चावल, छोले भटूरे, आलू कचौरी और मटका कुल्फी बनाई होती है। साथ में आम रस और कटे हुए आम भी रखे होते हैं। अरे वाह, इतना सारा खाना! लगता है तुमने शाम तक का भी अभी ही बना दिया है। अक्षय की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी खाना खाते हैं और सबको खाना बहुत पसंद आता है। भाभी, वैसे तो सारा खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये आम रस, वाह, मजा आ गया। कितने अच्छे तरीके से बनाया है आपने। अरे वाह, ये तो ताजा आमों से बना है ना, इसलिए इतना अच्छा लग रहा है। और कितनी अच्छी महक भी आ रही है इसमें। सब लोग जूली के खाने की खूब तारीफ करते हैं। उसे पहले ही रसोई का गिफ्ट भी देते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। अब कुछ पड़ोसने जूली को देखने के लिए आती हैं, जिसमें सुधा भी होती है। पिंकी, बहुत ही सुंदर बहू लाई हो तुम। देखो तो कितनी मासूम और प्यारी सी है। और भाई, एक ही दिन हुआ है आए हुए को, कैसे काम में लगी हुई थी अभी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छी जोड़ी मिली है तुम्हें। भगवान इनकी उम्र लंबी करे। जूली बहुत सुंदर होती है। पड़ोसन उसकी तारीफ करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तभी जूली रसोई में जाकर सबके लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक बनाकर ले आती है। अरे, ये ठेले वाले आम का मैंगो शेक तो मैं नहीं पीऊंगी भाई। पता नहीं कहाँ कहाँ से आम लाता है, अच्छे भी है या नहीं। सुधा की बात सुनकर संगीता मन ही मन सोचती है। लो भाई, शुरू हो गए इनके मॉल वाले आम के बखान। अब थोड़ी ना किसी की सुनने वाली है।
ताई जी, आप एक बार चक्कर तो देखिए, ये ताजे आमों से बना है, आपको जरूर पसंद आएगा। जूली के कहने पर सुधा मैंगो शेक पी लेती है और उसे पसंद भी आता है, लेकिन वो तारीफ नहीं कर पाती। आखिरकार वो प्रीमियम आम खाने वाली औरत जो ठहरी। थोड़ी देर के बाद सभी पड़ोसन अपने अपने घर चली जाती हैं। सुधा भी अपने घर लौट आती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन रोहन अक्षय से कहता है, बरखुरदार, काम से फुर्सत मिल जाए तो बहू को कहीं घुमा फिरा लाना। हाँ? और नहीं तो क्या बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें घूमना फिरना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और तुम हो कि सुबह उठाया अपना बैग और चल दिया ऑफिस, और शाम को आते हो वो भी इतना लेट। मम्मी पापा, आप दोनों को तो पता है ना कि कितना काम है अभी। पिछला महीना भी ऐसे ही निकल गया और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बस इसी महीने फ्री हूँ। अरे तो बेटा, तुम्हें उसी महीने घूमने जाना चाहिए था ना। देखो बहू क्या सोचेगी, कैसे ससुराल वाले हैं, घर में ही रखे रहते हैं। पिंकी और रोहन अक्षय से बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में जूली वहाँ आ जाती है। मैं कुछ नहीं सोचूंगी मम्मी, मुझे क्या दिखता नहीं है कि ये दिन भर कितना काम करते हैं। हाँ मुझे पता है, मेरी बहू बहुत समझदार है, लेकिन कल संडे है, संडे को तुम्हें ऑफिस नहीं जाना ना, तो कम से कम बहू को उसके मायके ही मिला लाओ। कितने दिन हो गए हैं, ये अपने आप तो कहेगी नहीं। पिंकी और रोहन अक्षय और जूली का संडे का प्लान बना देते हैं। अगली सुबह होती है। जूली पहले सारा घर का काम खत्म करती है, फिर एक खूबसूरत से पीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। अक्षय भी तैयार होता है। दोनों कार में बैठकर जूली के मायके के लिए निकल पड़ते हैं। यही है ना तुम्हारा गांव, बता देना, दूसरी बार आ रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ यही है, देखो ये जो बाग है ना, आम का बाग, ये हमारा है और इससे आगे हमारा घर है। जूली अक्षय को आम का बाग दिखा रही होती है कि तभी उसे खेत में काम करते हुए उसके पापा और भाई दिख जाते हैं। अरे रोको गाड़ी, देखो पापा यहीं पर काम कर रहे हैं, हम यहीं मिलकर चलते हैं। अक्षय गाड़ी रोकता है और दोनों बाग में पहुंच जाते हैं, जहां जूली के पापा, भाई और माँ सभी होते हैं। जूली सबसे मिलवाती है और अक्षय भी सबके पैर छूकर नमस्ते करता है। क्या ये इतने सारे आम आप लोगों ने इसी बाग से तोड़े हैं? ये तो देखने में कितने रसीले और ताजा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो हम दूसरे के बाग से चुरा कर लाए हैं। हाँ? मनोज की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। जूली और मनोज अक्षय को पूरा बाग घुमाते हैं। ये देखो, प्रीमियम क्वालिटी वाले पेड़, ये केसर आम, ये लंगड़ा और ये दशहरी। दशहरी आम बहुत मीठा होता है बेटा, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। मतलब हमारी तो फील्डिंग सेट कर दिया आपने। अब हम बाहर से एक भी आम नहीं खरीदेंगे। हमारे लिए तो आप टाइम टाइम पर आम फार्म से ही डिलीवर कराते रहना। सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए घर पहुंचते हैं, जहां जूली की मम्मी ने अक्षय के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया होता है। साथ में आम रस और कच्चे आम की कढ़ी भी बनाई होती है। वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया आपने। खास तौर पर ये आम की कढ़ी और आम रस, इसे तो मेरे लिए पैक कर देना, आप घर जाकर भी खाऊंगा। अरे जूली, तूने अक्षय को आम की कड़ी बनाकर नहीं खिलाई, तुझे तो बनानी आती है ना। मम्मी इतना कुछ बनाती हूँ, याद नहीं रहता। ऐसे ही बातचीत करते करते शाम हो जाती है और जूली अक्षय के लौटने का समय आ जाता है। जूली के पापा कई तरह के आम पैक करके उनकी कार में रखवा देते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अक्षय कार से आम उतारता है, सुमन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मजे आ गए, इतने सारे आम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इनसे, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। सुमन 2-3 आम उठाकर धोती है, वहीं खाने लग जाती है। आजकल अगर कुछ प्योर है तो वो है घर पर उगाए हुए ऑर्गेनिक फल और सब्जियां। मार्केट में तो सब दवाइयों से उगाए जाते हैं, तभी तो बिना मौसम के भी सब कुछ मिल जाता है। सुमन फूड इंस्पेक्टर है, इसलिए उसे खाने पीने की चीजों की अच्छी समझ है। ऑर्गेनिक चीजें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इतने सारे आम देखकर पिंकी कहती है, जूली बेटा, एक काम करो, एक टोकरी आम अपनी ताई जी की तरफ दे आओ। अगर उन्हें पता चलेगा कि बेटे के ससुराल से इतने आम आए हैं और उन्हें नहीं दिए तो बुरा मानेंगी। सास की बात मानकर जूली एक टोकरी आम लेकर सुधा के घर पहुंचती है। सुधा हॉल में बैठी होती है, गोलू अपना होमवर्क कर रहा होता है और निधि रसोई में काम कर रही होती है। ताई जी, ये आम मेरे घर से आए हैं, मम्मी ने आपके लिए भिजवाए हैं, हमारा आम का बाग है ना। इतने में निधि भी रसोई से बाहर आ जाती है। अरे जूली, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम ये वाली वैरायटी नहीं खाते, हम तो मॉल से लाते हैं एक्सपोर्टेड मैंगो। मेरा बच्चा भी वही खाता है। आप खाकर तो देखिए, ये बिल्कुल प्योर आम है, आपको जरूर पसंद आएंगे। इतने में पंकज और रोहन भी वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, इतने सारे आम लेकर आई हो बहू। देखने में तो ये बड़े साफ सुथरे लग रहे हैं। पंकज एक आम उठाकर धोता है और खाने लगता है। निधि और सुधा दोनों को पिता पुत्र पर गुस्सा आ जाता है।
लेकिन वो जूली के सामने कुछ नहीं कह पाती। तभी निधि अपनी बात साबित करने के लिए फ्रिज खोलती है और जूली को दिखाते हुए कहती है, देखो ये आम लाते हैं हम मॉल से, बिल्कुल मीठे फ्रेश, और तो और इनकी गारंटी भी है। भैया बोलते हैं कि 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जूली आमों की तरफ देखती है जो बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं और मुरझाए से लग रहे हैं। फ्रिज में सामान बाहर से खराब नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। अरे 1 हफ्ते तक कौन आम स्टोर करता है जब रोज ताजे आम बिकने आते हैं। वही तो बात है गारंटी वाली चीजों की, प्रीमियम क्वालिटी है भाई, खराब नहीं होती। जूली को उन आमों की हालत बहुत खराब लगती है। उसमें ना खुशबू होती है ना ही ताजगी, लेकिन फिर भी ये लोग प्रीमियम क्वालिटी सुनकर उन्हें खरीद रहे हैं और 1-1 हफ्ते तक खा रहे हैं। इधर रोहन और पंकज उन आमों की टोकरी रख लेते हैं, जबकि सास बहू के मन में वो आम लेने की इच्छा नहीं होती। जूली आम देकर वापस अपने घर चली आती है, लेकिन उसके मन में अभी भी मॉल वाले आमों की बात घूम रही होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जूली बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है कि तभी पड़ोसन की बहू निकिता की नजर उस पर पड़ती है। अरे तुम ही हो ना अक्षय की वाइफ, बहुत सुंदर हो, जितनी तारीफ सुनी थी तुम उससे भी ज्यादा प्यारी हो। अपनी तारीफ सुनकर जूली शर्मा जाती है। दीदी कभी घर पर आना, ऐसे दूर दूर से देखकर तारीफ करने में क्या रखा है। जूली की बात सुनकर निकिता मुस्कुरा देती है। दोनों बालकनी से बातें करती हैं और थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आज निधि और पंकज की शादी की सालगिरह है। मम्मी पापा देखो मैंने आपके लिए ये ड्राइंग बनाई है। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, इसमें कौन कौन है? इसमें हमारी पूरी फैमिली है। ये दादा है, ये दादी, ये मम्मी पापा और ये मैं हूँ। इसमें तो सब लोग आ गए, ये हमारे लिए कैसे हुआ? मम्मा रुको ना, थोड़ा वेट करो, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। गोलू अपने स्कूल बैग से एक और कार्ड निकालता है जिसमें उसने एक लड़के को घुटनों के बल बिठाकर लड़की को फूल देते हुए दिखाया होता है और ऊपर लिखा होता है हैप्पी एनिवर्सरी। ये देखकर निधि बहुत खुश हो जाती है। बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट एवर, इसे तो मैं फ्रेम में लगवाऊंगी। थैंक यू बेटू, मम्मा ऑलवेज लव यू। पंकज और निधि गोलू को गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद गोलू बाहर खेलने चला जाता है। देखो हमारा बच्चा सिर्फ 6 साल का है, उसे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद रहती है, और एक तुम हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। निधि गुस्से में किचन में चली जाती है। तभी डोरबेल बजती है। पंकज आकर गेट खोलता है। गेट पर केक डिलीवरी वाला खड़ा होता है। पंकज पेमेंट करके केक अंदर ले आता है और कमरे में रख देता है। पंकज चुपके से किचन में जाकर निधि की आंखों पर हाथ रखता है और उसे कमरे में ले आता है। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगवाया है। क्या सच में? तुम चुप चुप कर सरप्राइज प्लान कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि तुम्हें याद ही नहीं है। निधि केक खोलती है। केक तो बहुत अच्छा है, हम इसे कट कर लेंगे, लेकिन मैं इसे खाऊंगी नहीं। तुम्हें तो पता है मैं बाहर की चीजें नहीं खाती। पता नहीं कैसे बनाया होगा, साफ सफाई से या नहीं। हाँ हाँ बाबा, मुझे पता है, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से डिनर प्लान किया है। ये केक हम फैमिली के साथ कट कर लेंगे और फिर डिनर के लिए बाहर चलेंगे, ओके? ये सुनकर निधि खुश हो जाती है। थोड़ी देर में पंकज सारा सेटअप तैयार करता है। मम्मी पापा और सभी के साथ मिलकर केक कट किया जाता है। सबको बांट दिया जाता है। चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर कार में इंतजार कर रहा हूँ। निधि एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर तैयार होती है और दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचकर निधि अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। बिरयानी टेस्टी थी ना, और ये मलाई चाप, वो खाकर मजा ही आ गया। जो बात इनके खाने में है वो कहीं नहीं है। यहाँ तो मैं आँख बंद करके भी खाना खा सकती हूँ। वैसे मैडम गलत बात है, सब लोग अच्छे तरीके से ही खाना बनाते हैं, लेकिन तुम हो कि हमेशा प्रीमियम के पीछे भागती हो। हाँ, प्रीमियम के पीछे भागना डॉक्टर से बचना है बाबू, और आपको कहाँ समझ आएगी ये बातें। मैं ना होती तो तुम भी ठेले से ही सामान खरीदते। निधि की बात सुनकर पंकज चुप हो जाता है। थोड़ी देर में दोनों खाना खाकर बिल पे करते हैं और बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, वहाँ आम की सप्लाई हो रही होती है। देखा कैसे प्रीमियम क्वालिटी के आम आ रहे हैं रेस्टोरेंट में, और तुम कहते हो महंगे हैं। भाई इनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं क्योंकि सामान अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पैसा तो ग्राहक से ही लेंगे ना। ऐसा लग रहा है जैसे तुम इनकी फ्री में मार्केटिंग कर रही हो। तुम्हें तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। पंकज की बात सुनकर निधि हंसने लगती है। दोनों अपना प्यारा सा रोमांटिक डिनर एंजॉय करके घर वापस आ जाते हैं। 1-2 दिन बीत जाते हैं। आज सुमन अभी तक काम से वापस नहीं आई है। पिंकी उसके इंतजार में हॉल में बैठी होती है। तभी जूली वहाँ आती है। मम्मी आप कमरे में जाकर सो जाओ, मेरी बात हो गई है दीदी से। आज वो थोड़ा लेट ही आएंगी, और जब आएंगी तो मुझे फोन करके जगा देंगी। मैं उनका खाना गर्म करके दे दूंगी। जूली पिंकी को सुला देती है और खुद भी कमरे में जाकर सो जाती है।
रात करीब 1 बजे सुमन घर आती है। तभी जूली उठकर उसके लिए खाना गर्म करती है। दीदी, आज इतनी देर कैसे हो गई आपको आने में? वो आप सुबह देख लेना, शहर के सबसे बड़े महंगे रेस्टोरेंट पर रेड डाली है। पता नहीं ताजी सब्जियों के नाम पर क्या क्या डाल रहे थे। अरे पालक की जगह तो घास तक यूज कर रहे थे, और दूध में डिटर्जेंट। लोग बीमार हुए हैं इनका खाना खाकर। तभी शक हुआ और आज देखो पर्दाफाश हो गया। ये सुनकर जूली को झटका लगता है। देखो कितनी ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं कुछ लोग। लोग कितना विश्वास करते हैं इन पर। वही तो, हमारी भाभी जी का तो फेवरेट रेस्टोरेंट है। जब वो सुबह न्यूज देखेंगी उन्हें तो झटका लगेगा। सुमन एक फूड इंस्पेक्टर है और इसका काम खराब खाने को प्रीमियम नाम देकर बेचने वालों पर रेड डालना है। आज उसकी टीम ने निधि के फेवरेट रेस्टोरेंट का पर्दाफाश किया है। दोनों ननद भाभी बात करते हुए खाना खाती हैं और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह होती है, पंकज न्यूज देख रहा होता है और उसी रेस्टोरेंट की खबर चल रही होती है। निधि इधर आओ, देखो तो आके जरा अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का सच। भाई अच्छा हुआ उस दिन तुमने ज्यादा खाना नहीं खाया, वरना आज तुम भी अस्पताल में होती। मैं नहीं मानती, पक्का इनके राइवल्स ने कुछ गड़बड़ की होगी। सब जलते हैं इनसे, शहर में इनका काम इतना चलता है। बहू, आंखों देखे को सच मान लो, ऐसे ही बेकार में कहीं रेड नहीं पड़ती। निधि के पास अब कहने को कुछ नहीं बचता, इसलिए वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं। इधर जूली के पापा ने उसके लिए बहुत सारे आम भिजवाए हैं। जूली आंगन में बैठकर उन आमों में से अच्छे आम अलग कर रही होती है। अरे क्या कर रही हो तुम? आज तो घर पर मन ही नहीं लग रहा। पंकज ऑफिस चले गए, मम्मी पापा मामा जी के यहाँ है और गोलू स्कूल गया है। सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। ये तो आपने बिल्कुल सही किया। बताइए क्या खाएंगी? एक काम करती हूँ, आपके लिए फ्रेश आम से मैंगो शेक बना देती हूँ। नहीं, मैंगो शेक नहीं पीऊंगी, हमारे आम खत्म हो रहे हैं। मुझे मॉल जाना है आम खरीदने। इतने सारे आम रखे हैं आपके सामने, आप इनमें से ले जाओ। नहीं यार, हम नहीं खाते ये आम। और तुम ये आम अलग क्यों कर रही हो? ये जो आम देखने में ताजे लग रहे हैं ना, इनके ऊपर जो निशान बने हुए हैं वो खराब होने का साइन होते हैं, इसीलिए मैं इन्हें अलग कर रही हूँ। और ये अलग अलग वैरायटी के हैं। अच्छा आमों को साफ करके रख दूंगी और ये वाले बाहर जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा काम जल्दी हो जाए तो बताना। आज तुम चलना मेरे साथ मॉल, तुम्हें मॉल घुमा कर लाऊंगी। वहाँ देखना कैसी क्वालिटी के आम बिकते हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। इतना कहकर निधि अपने घर चली जाती है। जूली भी अपना काम खत्म करके निधि के पास आती है। दोनों मॉल के लिए निकल पड़ती हैं। मॉल में पहुंचकर निधि आम खरीदने लगती है। बहन जी, ये सबसे अच्छी वैरायटी का आम है, मलिहाबाद का बेस्ट दशहरी आम। और ये एक्सपोर्टेड आम है महाराष्ट्र के। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। मॉल वाला आमों की क्वालिटी बढ़ा चढ़ाकर बता रहा होता है और निधि खुशी खुशी उसे एक एक करके कार्ट में डालती जा रही होती है। लेकिन जैसे ही जूली की नजर उन आमों पर पड़ती है, अरे ये क्या? इन पर तो वही निशान बने हुए हैं जिनके बारे में पापा कहते हैं कि ये खराब होने का साइन होते हैं। मतलब ये मॉल वाले खराब आम बेच रहे हैं। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब मैंने इनके फ्रिज में मुरझाए हुए आम देखे थे। अगर मैं अभी कहूंगी तो ये मेरी बात नहीं मानेंगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मॉल में जूली कुछ नहीं कहती। इधर निधि भी खुशी खुशी उन आमों को महंगे दामों पर खरीद लेती है और बाकी सामान लेकर दोनों घर लौट आती हैं। वैसे आपने देखा होगा, ऐसे आम तो हमने घर पर छाट कर फेंक दिए थे। ओह पागल, तुझे कुछ नहीं पता। कोई अच्छी चीजों को भी फेंकता है क्या? और फिर तुझे जरूर गलतफहमी हुई होगी, सारे निशान एक जैसे नहीं होते। निधि जूली की एक नहीं सुनती और घर आकर उन्हीं ताजे आमों से मैंगो शेक बनाकर देती है, जो जूली को पीने में बस ठीक ठाक सा लगता है। कोई खास स्वाद तो नहीं है इन आम का, और न ही इनमें खुशबू है। इतने में सभी घर वाले भी वापस आते हैं। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि तेरे मॉल के आम में ना तो मिठास है और ना ही खुशबू। पता नहीं भाई कौन सी प्रीमियम क्वालिटी है ये, जिसमें दोनों ही गायब हैं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। 6-7 साल से ये आम खा रहे हो, आज तक पहचान नहीं हुई तुम्हें? अरे जूली बेटा, तेरे घर पर तो ताजे बाग के आम रखे होंगे ना, जरा ला कर दे दे। उस दिन उन आमों का बना आमरस बड़ा अच्छा लग रहा था। जूली अपने घर से ताजे आम मंगवाकर मोहन को दे देती है, लेकिन अब उसके मन में मॉल के आमों का सच जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। एक दिन जूली अपने पापा से फोन पर बात कर रही होती है। कुछ नहीं बेटा, बस आम तोड़ रहा था। अब उनमें से अच्छे अच्छे आम छांट कर रख दिए हैं, इन्हें मंडी में भेज दूंगा और बाकी जो ताजे आम है वो ठेले वाले खरीद लेंगे। पापा, मॉल में जो आम बिकते हैं वो कहाँ से आते हैं? बेटा, मॉल वाले बाग वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कुछ बाग वाले सारे आम फैक्ट्री में भेजते हैं, फिर फैक्ट्री वाले उनकी सप्लाई मॉल में करते हैं। बस उस पर टैग वैग लगाकर महंगा बेच देते हैं।
अच्छा ये बात है। थोड़ी देर बात करने के बाद जूली फोन रख देती है और अपने काम में लग जाती है। घर साफ करना, कपड़े धोना और खाना बनाना। ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है। बेटा आज तो एक भी सब्जी वाला नहीं आया और तेरे पापा भी गांव गए हुए हैं। अक्षय भी पता नहीं कब तक आएगा। आज खाने में क्या बनाएंगे? मम्मी हम दोनों मार्केट जाकर कुछ ले आते हैं ना, कब तक इंतजार करेंगे वरना देर हो जाएगी। हाँ बेटा तू सही कह रही है, चल थैला उठा, हम खुद ही सब्जी ले आते हैं। दोनों सास बहू बाजार के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में जूली की नजर एक फैक्ट्री पर पड़ती है जहाँ बड़े बड़े ट्रकों से फल उतारे जा रहे होते हैं। मम्मी ये क्या है, यहाँ इतना सारा फल क्यों आ रहा है? बेटा ये फैक्ट्री है, ये लोग एक साथ स्टॉक में फल खरीद लेते हैं और फिर अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं, जैसे मॉल में। अब जूली की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। उधर पिंकी सब्जी खरीदने लगती है और जूली बहाने से फैक्ट्री के पास चली जाती है। तभी उसकी नजर फैक्ट्री के मालिक पर पड़ती है जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। मालिक इतने सारे आम बचे हुए हैं, देखने में तो साफ सुथरे लग रहे हैं लेकिन अंदर से थोड़े खराब हैं। इनमें ना खुशबू है और ना ही स्वाद। अरे देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, बस इन पर अच्छी क्वालिटी का टैग लगा दे, अच्छी पैकेजिंग कर दो और मॉल में भेज दो। हाँ सही कहा मालिक, हमें तो मॉल में भी सप्लाई करनी है। हाँ और नहीं तो क्या, मॉल में जो लोग प्रीमियम खरीदने आते हैं उन्हें प्रोडक्ट भी प्रीमियम ही दिखना चाहिए, एकदम यूनिक। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। जूली उनकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा मेरा शक बिल्कुल सही था, मतलब उस दिन फ्रिज में जो मॉल वाले आम देखे थे वो सच में खराब थे और ये वही निशान वाले आम हैं जिनके बारे में पापा बताते थे। दीदी इतने महंगे खरीद कर लाई थी और इन्हें लगता है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। जूली चुपचाप अपनी समझदारी दिखाते हुए उन आमों पर टैग लगाते हुए वीडियो बना लेती है और उनकी बातें भी रिकॉर्ड कर लेती है। अब आएगा मजा, अब मैं सबको बता दूंगी कि मॉल में मिलने वाली हर चीज प्रीमियम हो, ये जरूरी नहीं। उधर पिंकी सब्जियां खरीद चुकी होती है। बहू कहाँ चली गई थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। चल घर चलते हैं, देख अक्षय भी आ गया होगा, हमें न देखकर परेशान हो रहा होगा। दोनों सास बहू सब्जियां लेकर घर लौट आती हैं। जूली आज बहुत एक्साइटेड होती है। घर आकर जल्दी जल्दी खाना बनाती है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जूली सीधा सुमन के पास जाती है। दीदी मुझे आपको कुछ दिखाना है, ये देखो। जूली सुमन को वो सारी रिकॉर्डिंग और वीडियो दिखा देती है। इसका मतलब अगला टारगेट हमारे ये फैक्ट्री और मॉल वाले होंगे। ये लोग सस्ते और खराब आम खरीदकर महंगे दामों में बेच रहे हैं और हमारी निधि भाभी जैसे लोग इन्हें खरीद रहे हैं। आप टेंशन मत लो, अब आगे क्या करना है वो हमारा काम है। सुमन को ये सब बताकर जूली पूरी तरह निश्चिंत हो जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसके मन का बोझ उतर गया हो। जूली अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह होती है। सुमन अपनी टीम के साथ फैक्ट्री और मॉल वालों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार होती है। उधर जूली सीधे निधि के पास जाती है। जेठानी जी, आपने उस दिन जो मॉल के आम खिलाए थे ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं क्या सोच रही थी कि आज से हम भी मॉल से ही आम खरीदेंगे। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी भाई, प्रीमियम क्वालिटी तो प्रीमियम ही होती है। चलो तुम्हें तो समझ आ गया, वरना चाची पापा जी इन सबको तो मैं कब से समझा रही हूँ। जूली की बात सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है और तुरंत उसके साथ मॉल जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही दोनों मॉल पहुंचते हैं, वहाँ पुलिस को देखकर हैरान रह जाती है। चारों तरफ भीड़ लगी होती है। यहाँ क्या हो गया है? इतने सारे लोग खड़े हैं और पुलिस भी आ गई। तभी निधि एक लड़के से पूछती है, भैया यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई है? बहन जी ये मॉल वाले फैक्ट्री वालों से आधे से भी कम दाम में खराब आम खरीद रहे थे और उन पर प्रीमियम क्वालिटी का टैग लगाकर डबल ट्रिपल दाम में बेच रहे थे। आज फूड इंस्पेक्टर ने यहाँ पर रेड डाली है और इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या सच में? और नहीं तो क्या, ये लोग ना सबको बेवकूफ बना रहे थे जिन्हें लगता है कि मॉल में ही अच्छी चीजें मिलती हैं। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। मतलब कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। आप तो हमेशा से यही आम खाती थी, इसका मतलब आप खराब आम खा रही थी। जूली को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही होती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और निधि इधर गुस्से में पैर पटकते हुए जूली के साथ घर वापस आ जाती है। घर पर सुमन आ चुकी होती है और सब लोग ये खबर भी देख चुके होते हैं। क्यों बहू, आज नहीं लाई क्या प्रीमियम वाले क्वालिटी वाले आम? हमने तो इसे बहुत समझाया था लेकिन इसने हमारी एक नहीं मानी। बेटा जो दिखता है वो होता नहीं, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये कहावत तो सुनी होगी ना। जेठानी जी, जब मैंने पहली बार आपके फ्रिज में मॉल वाले आम देखे थे तभी समझ गई थी कि जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन इतना काला होगा ये नहीं सोचा था। वरना आप ही सोचो, मेरे पापा का अपना बाग है, मैं आपके साथ मॉल में आम खरीदने क्यों जाती?
मैं तो बस आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहती थी। अब निधि को अपनी आंखों देखी बात पर पूरा विश्वास हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मैं गलत थी जो मॉल से इतनी महंगी चीजें खरीदती रही। अब मुझे समझ आ गया है कि महंगी चीजें ही अच्छी नहीं होती। मम्मी, अब आप ठेले वाले से ही आम खरीद लेना। निधि की बात सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं और घर में खुशी का माहौल बन जाता है।